किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। डीडी न्यूज को दिए गए विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बिना वीबीजी राम जी के नहीं चल सकता देश। 6 महीने के अंदर वीबीजी राम जी बिल होगा लागू। मध्य प्रदेश के रीवा में प्राकृतिक खेती पर कृषक सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों को किया संबोधित। कहा, किसान की मेहनत के अनाज से पूरी दुनिया का भरता है पेट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली सरकार ने की अटल कैंटीन की शुरुआत। दिल्ली में लोगों को मिलेगा अब सिर्फ 5 रुपए में खाना। रबी सीजन 2025-26 में तेजी से बढ़ा खेती का दायरा। तिलहन फसलों में सफेद सरसों बनी पहली पसंद। सरसों के रकबे में 3.51 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी। देश के बड़े हिस्से में ठंड और कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर में चल्लाई कला के चलते भीषण सर्दी। बर्फ की सफेद चादर से ढका गुलमर्ग। खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को किसान कल्याण, सहकारिता आधारित विकास और प्रशासनिक सुधारों का राष्ट्रीय मॉडल बनाने का विजन पेश किया। बुधवार को पंचकुला में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में अमित शाह ने सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कई अहम घोषणाएं की। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी जा रही है। उन्होंने इस फैसले को कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया। साथ ही ये भी कहा कि हरियाणा में किसानों को फसल खरीद के 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जा रहा है, जो किसान हितैषी शासन का उदाहरण है। सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री ने सहकारिता और कृषि से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का डिजिटल उद्घाटन भी किया। कई सारी कंपनियां देश में टैक्सी का काम करती है, मगर उसमें मुनाफा टैक्सी ड्राइवर के पास नहीं जाता है, मालिक के पास जाता है। सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से हम 1-2 माह में ही भारत टैक्सी लेकर आएंगे, जिसका मुनाफा एक आना हमारे ड्राइवर भाई के पास जाएगा। और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीडी न्यूज को दिए गए विशेष साक्षात्कार में कहा, कई दिनों से व्यापक बदलाव की मनरेगा में आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मूल्यांकन गलत होता था। जहाँ जरूरत है विकास की वहाँ कम पैसा जाए, और इसलिए ऐसी एक नहीं, इतनी विशाल धनराशि खर्च होती थी। कई जगह अच्छा काम भी हुआ है, इस योजना का योगदान भी बहुत है, लेकिन कई जगह एसेट क्रिएट ही नहीं हो रहे थे। यहाँ की मिट्टी खोद के वहाँ डाल दी, वहाँ की मिट्टी खोद के वहाँ डाल दी, पता चला नाम मजदूरों का और काम हो रहा मशीनों से। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मेला ग्राउंड में गुरुवार को अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सुव्यवस्थित औद्योगिक सम्मेलन की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में की थी। उन्होंने जीवंत गुजरात के नाम से औद्योगिक सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया था। इससे राज्य में निवेश आकर्षित हुआ। अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने इसकी शुरुआत की है। मैं
मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की रीवा में किसान सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों को संबोधित किया। किसानों से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि किसान की मेहनत से जो अनाज होता है वो दुनिया के लोगों का पेट भरने का काम करता है। अमित शाह ने कहा कि देश भर में लगभग 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। शाह ने कहा कि उन्होंने स्वयं अपने खेत में प्राकृतिक खेती को स्थान दिया है और इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित थे। अमित शाह ने वसामन मामा गौवंश वन्य विहार का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये छोटे किसानों के लिए एक मार्गदर्शक मॉडल है, जहां गोबर का उपयोग करके पूरी तरह से प्राकृतिक खेती प्रणाली विकसित की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ती है, पानी की बचत होती है और रासायनिक उर्वरकों से होने वाली बीमारियों में कमी आती है। इससे किसानों और समाज दोनों को ही लाभ होता है। यहाँ गौशाला भी है और गौशाला के साथ साथ गाय के गोबर से निर्मित प्राकृतिक खेती की पूरी श्रृंखला और 5 स्तरीय खेती, जो सब्जी भी उगाती है, बेले भी देती है, पपीते जैसे मध्यम कद के फल भी देती है। इसका आधा भी अगर रीवा के प्रगतिशील किसान अपने खेत में कर ले और एक का देखकर दूसरे, दूसरे से देखकर तीसरे, तीसरे से देखकर चौथे किसान तक ये ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो रीवा की कृषि आय 2.5 गुना बढ़ने की क्षमता रखती है। ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। किसानों को यहां लाकर इसका निदर्शन, प्रगतिशील किसानों को लाकर इसके निदर्शन का प्रयोग करना चाहिए। देश के किसानों के लिए रबी सीजन से इस बार अच्छी खबर है। रबी सीजन 2025-26 में खेती का दायरा तेजी से आगे बढ़ा है। खासतौर पर तिलहन फसलों में सरसों किसानों की पहली पसंद बनकर उभरी है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 5 दिसंबर 2025 तक जारी रबी फसलों की प्रगति रिपोर्ट बताती है कि रबी सीजन 2025-26 में खेती का दायरा तेजी से बढ़ा है। इस साल अब तक देश भर में 536.76 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 24 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान गेहूं, दाल और तिलहन फसलों का रहा है। अगर तिलहन फसलों की बात करें तो किसानों का झुकाव इस बार साफ तौर पर सफेद सरसों की ओर नजर आया। देश में कुल तिलहन फसलों का रकबा बढ़कर 89.79 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल से 2.70 लाख हेक्टेयर अधिक है। सबसे खास बात यह है कि सिर्फ सफेद सरसों के क्षेत्रफल में 3.51 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सरसों की बुआई सबसे ज्यादा हुई है, जो देश में कुल उत्पादन में लगभग 45 से 49% का योगदान देता है। खासकर भरतपुर, अलवर और श्री गंगानगर जैसे जिलों में बुआई अधिक है, जहां अच्छी बारिश और नमी के कारण किसानों ने गेहूं की बजाय सरसों को प्राथमिकता दी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए रबी सीजन 2025-26 में निःशुल्क मिनी किट का वितरण किया था। इन किट्स में सरसों,
चना, मटर और मसूर के उच्च गुणवत्ता वाले शोधित बीज शामिल थे। केंद्र सरकार भी घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा दे रही है और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन यानी NMEO-OS को मंजूरी दी है। मिशन का लक्ष्य अगले 7 वर्षों में पाम तेल मिशन के साथ आयातित खाद्य तेल पर भारत की निर्भरता को मौजूदा 57% से घटाकर लगभग 28% तक लाना है। तिलहन मिशन मुख्य रूप से सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मिशन के तहत भारत के प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रति हेक्टेयर उपज को 1353 किलोग्राम से बढ़ाकर 2112 किलोग्राम करना और वर्ष 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेलों का उत्पादन 12.7 मिलियन टन से बढ़ाकर 20.2 मिलियन टन करना है। सरसों की ये लहलहाती फसल किसानों की मेहनत का नतीजा है। अगर किसान आधुनिक तकनीक, सही प्रबंधन और केंद्र सरकार की योजनाओं पर अमल करें तो इस खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राइंदर के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, नोएडा। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा किसान उपभोक्ता बहुराज्यीय सहकारी समिति लिमिटेड का विधिवत निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सर्वसम्मति से राम कुमार वालिया को समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इसके साथ ही नियमानुसार अन्य निदेशकों का चुनाव भी सफलतापूर्वक किया गया है। समिति के कार्यों के सुचारू संचालन और देश भर में गतिविधियों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए देश भर से 100 सदस्यों यानी डेलीगेट्स का भी निर्वाचन किया गया है। समिति ने आने वाले समय में देश भर में अपने स्टोर स्थापित करने की योजना भी बनाई है। इन स्टोर्स के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को वस्त्र, जूते चप्पल, खाद्य सामग्री, अनाज, घरेलू उपयोग का सामान, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पाद सहित दैनिक जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार कानून में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए विकसित भारत जी राम जी की शुरुआत की है। इस नए कानून के अनुसार अब ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी, जो पहले 100 दिन थी। साथ ही इसका फोकस केवल स्थायी मजदूरी पर नहीं है बल्कि स्थायी आजीविका पर भी है। इस बदलाव से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मजदूरों को अब अपने गाँव में ही काम करने का मौका मिल सकेगा। उन्हें दूर शहरों में रोजगार की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। यूपी के अम्बेडकर नगर के गांवों में इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। 100 दिन काम करते रहे, अब 125 दिन तब मनरेगा रहा। ये जानित है कि सरकार 100 दिन का रोजी दिए रहा, आज 125 दिन का रोजी हो गया और फायदा हो गया। बात सरकार बढ़िया काम की है। बात पहले था कि हम लोग 100 दिन काम करने के बाद हम लोग बाहर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब हम पूरा अपना रोजगार इधर ही कर रहे हैं। गांव में रह के प्रधान जी हमारे हैं श्री कमलेश कुमार उर्दू प्रधान जी, उनके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी काम करवा रहे हैं अच्छे से। अब हमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। श्री राम जी नाम से उसको किया गया है और उसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मिलने के वो है, जिससे मजदूर भी प्रोत्साहित हैं और उससे काम भी ज़्यादा होगा। और 15 जनवरी तक आलू की फसल को पाले का बड़ा खतरा रहता है, जिससे पत्तियां झुलसने लगती हैं और पैदावार बुरी तरह से प्रभावित होती है। रबी मौसम में आलू की खेती किसानों के लिए आय का एक प्रमुख साधन है। झारखंड, बिहार में किसान बड़े पैमाने पर आलू की बुआई करते हैं। दिसंबर से जनवरी के बीच आलू की फसल बढ़वार और कंद बनने की महत्वपूर्ण अवस्था में होती है। इस समय तापमान अनुकूल रहा तो उपज अच्छी मिलती है, लेकिन जरा सी लापरवाही पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। खासकर ठंड के दिनों में मौसम का अचानक बदलना आलू की खेती के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। तापमान गिरते ही पाला पड़ने की आशंका बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर आलू, अरहर, टमाटर जैसी पाला संवेदनशील फसलों पर पड़ता है। पाला लगने से आलू की पत्तियां झुलस जाती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जिस अवस्था में आलू के कंद होते हैं वहीं उनका विकास रुक जाता है। और अब बात करते हैं मटर की खेती की। रबी सीजन के दौरान मटर की खेती करने वाले किसानों के लिए ये समय बेहद संवेदनशील होता है। इस दौरान मटर की फसल में लगने वाला सफ़ेद चूर्णनी फफूंद पाउडरी
मिल्ड्यू रोग किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इस सिलसिले में कृषि रोग विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस रोग को समय रहते नहीं पहचाना गया तो ये फसल के फूल और फल बनने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिससे उपज और गुणवत्ता दोनों पर ही गंभीर असर पड़ता है। मटर की फसल में ये रोग रोपाई के लगभग 1 महीने बाद जब पौधों में पत्तियां निकलने लगती हैं उसी समय से दिखाई देने लगता है। शुरुआत में ये हल्का सा सफ़ेद पाउडर जैसा प्रतीत होता है, जिसे किसान सामान्य बीमारी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही बाद में भारी नुकसान का कारण बनती है। जैसे ही पौधे में फूल और फली बननी शुरू होती है, सफ़ेद चूर्णी फफूंद रोग का असर और भी तेज़ हो जाता है। ये रोग ना तो फूल बनने देता है और ना ही फली को विकसित होने देता है। इससे फसल की बढ़वार रुक जाती है और उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। विकसित भारत की ओर बढ़ते कदमों के बीच केंद्र सरकार की विकसित भारत जी राम जी योजना गांवों में रोजगार और सम्मान का नया भरोसा बनकर उभरी है। इसी कड़ी में हमारी टीम ने मेरठ जिले के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, जहां श्रमिकों से सीधे बातचीत की गई। जमीनी हकीकत क्या कहती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश के ग्रामीण इलाकों में जहां कभी रोजगार की अनिश्चितता थी, आज वहीं विकसित भारत जी राम जी योजना ने उम्मीद की नई किरण जगाई है। खेत, तालाब, सड़क और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को उन्हीं के गांवों और आसपास ही काम मिलेगा, इसे लेकर उनमें खुशी है। मैं पार्क में नलाई ढसाई यही काम करूं। मोदी जी कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। हमें हिला रोजगार मिला, हमें पैसा धेला मिला, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें गांव में अपना गांव में ही करते रहेंगे। हमारे गांव में काम भी नहीं मिलता था और जो है इधर उधर भटकते रहते थे। अब जो है मोदी जी जो सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है हमारे लिए, और पहले भी अच्छा ही किया है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अब बेरोजगारी भत्ता देगी, काम मिलेगा काम करेंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता तो मिलेगा ही। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस योजना के तहत गांवों में रहने वाले श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार, सीधे बैंक खाते में मजदूरी और पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर किसानों में भी खुशी है। उनका कहना है कि इस योजना से अब श्रमिकों का पलायन रुकेगा और फसलों की बुआई और कटाई के समय उन्हें श्रमिकों की कमी नहीं रहेगी। इससे एक तो ये बेनिफिट होगा कि भाई 125 दिन तो सरकार ने दे दिया मजदूरी, लेकिन जैसे कटाई के टाइम पे, बुआई के टाइम पे मजदूरों की ज़रूरत होती थी काम की, तो वो किसान के यहाँ कर सकता है। तो किसान भी उसको एक तरह से मजदूरी के लिए आमंत्रित करेगा और उसका बेनिफिट वो मजदूर उठाएगा किसान के यहाँ से। तो 60 दिन की मजदूरी कम से कम किसान के यहाँ हो जाएगी। 125 दिन की सरकार मजदूरी उसको दे रही है। योजना की एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसमें स्थानीय ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गांवों का विकास भी होगा और रोजगार भी मिलेगा। मेरठ के गांवों से साफ संदेश है, विकसित भारत जी राम जी योजना ने जमीनी स्तर पर भरोसा कायम किया है। श्रमिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया बताती है कि मोदी सरकार की यह पहल आत्मनिर्भर गांव और मजबूत भारत की दिशा में एक अहम कदम है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, मेरठ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली में लोगों को अब सिर्फ 5 रुपए में खाना मिलेगा। अब दिल्ली में सरकार ने अटल कैंटीन की सुविधा शुरू की है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 100 अटल कैंटीन में गरीबों को सस्ता भोजन मुहैया कराने की शुरुआत की गई है। इस पहल का लोग स्वागत कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को अटल कैंटीन की सौगात दी है। मेरी मौजूदगी इस समय रोहतास नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नंद नगरी इलाके में है, जहां पर आप देख सकते हैं विधिवत इस अटल कैंटीन की शुरुआत हुई है। और यहां पर यह इलाके के विधायक जितेंद्र महाजन को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो कि इस इलाके के तमाम श्रमिकों के साथ इस थाली का स्वाद ले रहे हैं। कि ऐसी अलग अलग पूरे दिल्ली में 100 अटल कैंटीन राजधानी दिल्ली वालों को समर्पित की गई हैं और इसके लिए बाकायदा 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था और दिल्ली सरकार के ये एजेंडे में था। और उन्होंने अपने चुनावी वादे में भी इस बात की घोषणा की थी कि राजधानी वालों को, राजधानी के अंदर काम करने वाले तमाम श्रमिकों को, जरूरतमंदों को 5 रुपए में थाली मुहैया कराई जाएगी। जितेंद्र जी, आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अटल कैंटीन का स्वाद ले रहे हैं, भोजन का स्वाद ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, वादा पूरा हुआ है, क्या कहेंगे? आज का दिन ऐतिहासिक है। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 5 रुपए में पौष्टिक खाना इनको इनके स्थान पर मिलेगा, तो आज वो पूरा हुआ है। अटल जी
जयंती के अवसर पर और आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह है लोगों में, तो इसकी आवश्यकता थी और निश्चित रूप से हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। तो साफ तौर पर आप जितेंद्र महाजन को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था, जो चुनावी वादा, वो पूरा होता दिख रहा है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अटल कैंटीन में खाना खाने वाले इन तमाम लोगों के चेहरे की खुशी ये बताने के लिए काफी है कि अब इनको 5 रुपए में भरपूर पौष्टिक भोजन मिलेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन विश्व बंधुत्व के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। देश के बड़े हिस्से में सर्दी का सितम जारी है। ठंड और कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, असम, मेघालय, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले कुछ दिन तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हरियाणा, झारखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और शीतलहर का अनुमान जताया है। वहीं जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला के चलते भीषण सर्दी पड़ रही है। गुलमर्ग बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। सर्दी से निजात पाने के लिए लोग कांगड़ी का सहारा ले रहे हैं। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में सूखे मौसम और कम तापमान वाले मौसम को देखते हुए गेहूं और सरसों जैसी रबी खड़ी फसलों में सिंचाई करें। आम, पपीते, अमरूद, लीची, ड्रैगन फ्रूट के नए पौधों में सिंचाई करें। फलों के नए पौधों को सरकंडे से ढकें। पश्चिमी पंजाब में पछेती गेहूं और प्याज की नर्सरी बोएं। यहाँ के किसान अफ्रीकन सरसों, मटर और गाजर की यूरोपीय किस्में बो सकते हैं। पंजाब के पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पछेती गेहूं की बुवाई करें। पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में सिंचित परिस्थितियों में देर से बोए जाने वाले गेहूं की बुवाई करें। यहाँ के किसान टमाटर की रोपाई पूरी कर लें। पश्चिमी हरियाणा में पत्तेदार सब्जियों और बरसीम की कटाई धूप निकलने और कोहरा छटने के बाद करें। अधिक कोहरे वाली सुबह में सिंचाई से बचें। दोपहर के समय जब तापमान बढ़े तब सिंचाई करें। पूर्वी हरियाणा में सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें और खेतों में पानी जमा न होने दें। गेहूं और आलू की फसल में भी हल्की सिंचाई की जरूरत हो सकती है। दिल्ली के आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ के किसान गेहूं की बुवाई के 21 से 25 दिनों के बाद सिंचाई करें। प्याज, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली के स्वस्थ पौधों की रोपाई उभरी हुई क्यारी में करें। देर से बोई गई सरसों की फसल से खरपतवार निकालने का काम करें। अगर पौधों का घनत्व ज्यादा है तो कमजोर और अस्वस्थ पौधों को हटाएं। अगर कम तापमान 2 हफ्तों तक बना रहता है तो सरसों के फसल में सफेद रतुआ रोग लगने का खतरा हो सकता है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वो खेतों में जाकर रोगों से फसलों की निगरानी करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
देश भर में आज राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 राज्यों के 20 बच्चों को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के माध्यम से 63,800 से ज्यादा रिफंड से जुड़ी शिकायतें सुलझाई गईं। गुजरात सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन पर नीतियां जारी की। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य को स्वच्छ ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनाना है। ठंड और कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित है। कम दृश्यता की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं हवाई उड़ानों पर भी इसका सीधा असर दिखा जा सकता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कमर्शियल सेवाएं शुरू की। मुंबई के हवाई क्षेत्र और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।